नमस्कार, कैरियर रूम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 4 सारणिक डिटर्मिनेंट्स। कल हमने आव्यूह पूरी तरह से खत्म कर लिया। विविध प्रश्नावली मत बनाना, पीवाईक्यूज इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि आव्यूह में उतना ज्यादा कठिन सवाल आएगा नहीं। 2 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन आएगा वैल्यू निकालने के लिए, ठीक, या तो इंटू करो। सारणिक जरूरी है, सारणिक से अपना लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। तो यहां पर ध्यान समझना, इसको निकालते कैसे, आव्यूह और सारणिक। ये होता है आव्यूह और ये होता है सारणिक, दोनों में इतना ही फर्क है, आव्यूह और सारणिक। समझ में आया? पहला क्वेश्चन देखो, पॉइंट 1 का 2 - 5 4 - 1 दिया है। 2 - 5 4 - ये हो गया सारणिक। क्या निकालने बोला है हमें? सारणिक का मान ज्ञात कीजिए, सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। समझ में आया? चलो निकालें, उसको दर्शाएंगे डेल, डेल बोलता हूं, मॉड ए, मॉड ए वैल्यू होगा मॉड ए। आया? देखो सिंपल है, गुणा करो, 2 एकम -2 आएगा, बीच में लगाओ माइनस, 5 चौक तो -20 बनेगा क्या, क्योंकि पहले से माइनस है ना। समझ में आया? तो ये क्या बन गया, -2 + 20, तो कितना आ गया? आ गया आंसर। समझ में आया? सेकंड क्वेश्चन क्या दिया? कॉस साइन साइन कॉस, कॉस साइन साइन कॉस, एक में माइनस है, इसमें है क्या? इसमें ये, सीधा यहीं से सॉल्व कर दूं, क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस और पहले से माइनस तो ये प्लस, साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया, खत्म। बन जाएगा क्या? फर्स्ट क्वेश्चन बना, सेकंड बना। तीसरा का आंसर मुझे बता पाओगे? क्या दिया है पहले बताओ क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस x+1 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 x+1, बता लोगे इसका आंसर? सबसे पहले इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे और बीच में माइनस लगा देंगे, हो जाएगा। छोड़ दूं? ये बताना पड़ेगा इसे सवाल को, ऐसे बच्चा जैसे बताना पड़ेगा, गलत बात यार। इसका गुणा इसमें कर लेना, चलो देखो तो, नहीं देखो मत देखो, नहीं बताऊंगा। अच्छा, ये तो फर्स्ट और सेकंड था ना, ये दूसरे का फर्स्ट और ये दूसरे का सेकंड, 3 क्वेश्चन। ये नहीं बनेगा तो छोड़ देना, नहीं बनेगा तो छोड़ ही देना, मत बनाना, पेपर में भी छोड़ देना। 1 4 2 2 ये दिया है, 1 4 2 2, सीधा क्या करना है, mod 2a बराबर 4 mod a। हाँ अब मजा आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आया, एक तो मिला। बनाए देखो, अपने को क्या निकालना है, 2 mod a, मतलब मॉड में 2 का कैसे होगा, इसका मतलब क्या है पहले इसको समझो। मॉड निकालेंगे, 4 का गुणा कर देंगे और इसमें पहले 2 का गुणा करेंगे, उसके बाद मॉड निकालेंगे। तो पहले निकाल लेते हैं मॉड 2 होगा, ये लग गया मॉड 2 1 1 4 2, ये तो सारणिक हुआ और ये उसका मॉड हुआ। आया? करो, 2 एकम 2 चौक 8, 2 दूनी 4 2 दूनी 4। अब सॉल्व करो मॉड, यहां इसको नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, डायरेक्ट यहां से कर लो, कोई नंबर नहीं कटेगा। बनाओ इसको, 4 दूनी 8 चौक, लगता है ना? समझ में आया कि नहीं आया? आया। क्या आएगा, सॉल्व करो इसको, माइनस का, रे 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 घटाओ ना कितना आएगा, 24 नहीं आएगा क्या? माइनस का 24,
चलो 4 मॉड ए निकालते हैं। मॉड ए निकालकर 4 का गुणा, ये क्या है अपना LHS, RHS पता करो। 2 एकम 2 माइनस 4 दूनी तो कितना आएगा, माइनस का 6, माइनस 6 उसमें किसका गुणा लगाएंगे, 4 का, 4 गुणित मॉड ए, तो 4 गुणित माइनस 6 ये भी कितना है, माइनस का 24। समझ में आया कि नहीं आया? अरे वो मॉड अलग है, ये मॉड है, ये बाहर में इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये ब्रैकेट लगता है, ये मॉड निकाल रहे हैं। यहां मॉड नहीं लगा ना, अंदर में मॉड थोड़ी ना लगे, वो सवाल थोड़ी ना है, ये सवाल सारणी का चिन्ह है, ये मॉड नहीं है। आया? चलो देखो दोनों बराबर है कि नहीं आया, हो गया सिद्ध, बन जाएगा क्या? ऐसे सवाल पेपर में आते हैं, ऐसे सवाल छोड़ कर आओगे तो क्या मतलब 12वीं पढ़ने का। एक क्वेश्चन, अच्छा यहां पर सबसे पहले प्रसार करना सीखना पड़ेगा। खैर मैं सॉल्व करना बताता हूं, एक ठो 1 2 3 5 7 2 3 4 1। अगर इसका निकालना पड़ेगा तो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, ये सवाल दिया नहीं है ना, मैं अपने से लेकर बता रहा हूं। सबसे पहले याद रखो, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस रहेगा, ये माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस एक एक करके चलता है। कैसे, ये A11 है ना, और A12 A13 आता है, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। क्यों आता है प्लस माइनस, देखते हैं। एक और एक सम संख्या, सम संख्या I प्लस J पूरे का होल स्क्वायर का -1 इंटू रहता है ना, देखो 1 और 1 2 सम संख्या है, तो -1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, +1 आएगा। ऐसे में तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, सिर्फ इतना याद रखो, सम है तो प्लस और विषम है तो माइनस। 1 और 1 2 और 1 3 विषम संख्या है, इसलिए क्या आएगा, माइनस। -1 की पावर 2 और 1 3 3 करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि सम करते हैं तो प्लस में रहता है और विषम संख्या रहता है -1 आता है ना। -1 का गुणा 3 बार, -1 तो 2 बार करके +1 और 1 बार तो माइनस, 3 और 1 4, -1 की पावर तो +1 आता है, इसलिए प्लस माइनस आएगा। ये क्या है, A2 दूसरा रो और पहला, तो ये किसमें रहना चाहिए, प्लस की माइनस, माइनस, तो ये माइनस में ही रहता है। समझ में आया अब, बस ये चीज नहीं याद रखनी, तो प्लस माइनस प्लस चलेगा। क्यों होता है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये भूल जाओ कॉन्सेप्ट है करके कुछ नहीं, ट्रिक याद रखो, प्लस माइनस प्लस चलेगा। वो मैं बता दिया कि कहां से आया था, कंफ्यूज ना रहो। देखो पहले मेरे पास क्या है, +1 है, ब्रैकेट लगाए, 1 का गुणा, ये पिछले साल जो हमने सॉल्व किया था वेक्टर में, सदिश बीजगणित याद है, सदिश में वही है। +1 आया, छुपाओ इसको, छुप गया, 7 एकम और माइनस 4 दूनी तो 7 - 8, याद आया, ऐसी करते थे ना। अब -5 है तो -5, अब इस लाइन को छुपाओ, ये माइनस यहां से स्टार्ट है ना, और यहां पर है तो ये लाइन गायब, 2 एकम 4 तिया 2 माइनस, क्यों भूल जाओगे, दिमाग रहेगा तब तो। थर्ड क्या है, 3 आया, जहां से स्टार्ट उसी को छुपाओ, ये 3 इस लाइन में है और इस लाइन में है, 2 दूनी 7 तिया 4 - 21 आया। अब समझ में आया, देखो ये क्या चीज है, A11 1 1 है, तो पहला रो और पहला कॉलम को छुपाओ, ये क्या है, A12 पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहला रो दूसरा कॉलम छुपाओ, A13 तो पहला रो तीसरा कॉलम छुपाओ, वही की है। देखो A11 मतलब पहला रो पहला कॉलम, पहला रो गया पहला कॉलम गया, 7 एकम 7 4 दूनी 8,
पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो गया दूसरा कॉलम गया, 2 एकम 2, 4 तिया 12, पहला रो तीसरा कॉलम गया, 2 दूनी 4, 7 तिया 21। अब इसको सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ ये लाइन? ठीक, अब देखो ध्यान से। और ये प्लस माइनस क्यों आता है पता चल गया ना। -1 की पावर 2 और -1 की पावर 3, सम संख्या विषम संख्या करते रहना। ठीक, अब इसको 1 3 1 5 इतना था। देखो ध्यान से, अगर मैं यहां 0 रख देता हूं, ये 0 रख दिए, मान लो 0 दी है अब क्वेश्चन में, तो यहां पर कितना रखना पड़ेगा? अब बताओ 0 का गुणा कोई भी संख्या में करे क्या मिलेगा? 0। तो इसको नहीं लिखेंगे तब भी कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 2 माइनस, चलो लिख दिए 0 आ गया। 2 एकम 2, 4 तिया 2 माइनस 12 मतलब -10, और गुणा करेंगे तो 0 ही बनाएगा। तो उससे अच्छा करेंगे नहीं, इसको सीधा छोड़ देंगे 0 करके। आया? तो इसके लिए ट्रिक क्या है, जहां से जिधर जितना 0 बन रहा है पहले 0 वाला लिख देंगे। आया? जैसे यहां भी 0 मान लो बन चुका होगा, तो ये 0 अब इस तरफ का हम लिखेंगे नहीं टाइम बचाने के लिए। समझ में आया? क्योंकि पूरा 0 ही आएगा। तो 1, लेकिन याद रखना एक लाइन में 2 से ज्यादा 0 नहीं होना चाहिए, 2 से ज्यादा 0 नहीं होना चाहिए। वाह, तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करेगा सवाल किसे देना। नहीं आएगा वैसे, ऐसे कभी नहीं देंगे सवाल 0 0 0 करके। समझ में आया? अब देखो क्वेश्चन, जैसे चौथा नंबर का क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 0 0 0 1 0, 1 0 0 0 1 0 1 2 4, इतना है। ए बराबर दे रखे ना 1 2 4। अब देखो ध्यान से, इसी को बोलते हैं प्रसार। यही प्रसार है जो हमने किया है। किसके सापेक्ष हमने प्रसार किया? इस लाइन के सापेक्ष किया ना। यहां 1 है, यहां 0 है और यहां 0। किसके सापेक्ष किया है? R1 रो, तो रो 1। अगर इसके सापेक्ष करते तो 1 2 3 होता, तो ये लाइन छुपता, इसका गुणा, ये लाइन छुपता, इसका गुणा, और ये लाइन। समझ में आया? चाहे रो का कर लो या कॉलम का कर लो, एक बरोबर। चलो इसी में मैं कॉलम का भी करके बता दूं क्या एक बार, उसके बाद सवाल पर आते हैं। यहां 1 था और यहां 5 था और यहां 3। शुरुआत में एग्जांपल यही लिए थे ना। अभी हमने किसके सापेक्ष किया? रो मतलब R1, इसके सापेक्ष। चाहो तो R2 के सापेक्ष कर लो, R3 के सापेक्ष कर लो, सब प्रकार से चलेगा। अभी R1 के सापेक्ष किए, चलो हम C1 के सापेक्ष करके देखते हैं। इसके सापेक्ष C1, ये रहा C1, रहा ना। तो ये क्या है, सबसे पहले इसको छुपाना पड़ेगा। 7 एकम 7, 4 दूनी 8, प्लस 1 का गुणा 7 माइनस, अब ये प्लस माइनस लगेगा, माइनस का 2 आएगा इस बार। ठीक, ये वाला लाइन गायब और ये लाइन गायब। देखो होगा क्या, 5 एकम 3 दूनी 5 माइनस आया, अब प्लस 3, अब ये लाइन गायब होगा क्या, 5 चौक माइनस 7 तिया, और आंसर सब में सेम ही आएगा, बदलेगा नहीं किसी में। आया? चलो एक, अब मैं एक बस और बता देता हूं R2 के सापेक्ष करके। किसके सापेक्ष करेंगे? R2। R2 के सापेक्ष करेंगे तो क्या है, 2। क्या मिला? 2। माइनस होगा ना, यहां से चालू है तो माइनस आया। तो इसको छुपाएंगे क्या, 5 एकम 5, 3 दूनी 5 माइनस आएगा। अब ये किस में आएगा, प्लस, और ये तो प्लस 7 होगा, प्लस 7। तो अब कौन सा छुपेगा बताओ, ये 7 वाला, ये लाइन जहां से जाया गया, तो ये लाइन गया, ये लाइन गया, क्या बचा, 1 एकम 1, 3 तिया आया, क्या बचा लास्ट में, माइनस का 4। तो ये लाइन गया, ये लाइन गया, 1 2 3 4 वैल्यू बचा, 2 एकम
और 5 दिया 15। समझ में आया? प्रसार कहीं से भी करो चलेगा, चाहे R1 लगाओ, R2 लगाओ, R3 या C1 C2 C3, कोई भी एंगल से कर लो आएगा। लेकिन हम सबसे ज्यादा उपयोग करेंगे R1 का, ठीक, R1 से करेंगे। यहां क्या दिया है? अब यहां थोड़ा सा दिमाग लगाओ, R1 के सापेक्ष प्रसार करना सही है कि C1? गलत, C1। क्यों? क्योंकि C1 में 2 बार 0 आ चुका है और 2 बार 0 अभी बताया था, 2 बार 0 आ गया मतलब कैलकुलेशन कम। आंसर तो दोनों में सेम आएगा, लेकिन अपने को वहां से बनाना है जहां से कैलकुलेशन क्या हो, कम लगे, हमें ज्यादा गुणा भाग करना ना पड़े। 0 आ गया तो गुणा ही करना ही नहीं पड़ेगा, खत्म। किसके सापेक्ष प्रसार लगाएंगे? C1 के सापेक्ष क्या कर देंगे? प्रसार या विस्तार बोलते हैं ना, प्रसार या विस्तार बोल सकते हो। देखो सबसे पहले अपने पास क्या है? ये प्लस, ये माइनस और ये होगा, तो मेरे पास 1 है लिखा, लाइन गायब होगा कौन सा? A1 1 गायब, 4 एकम और 2 शून्यम, 4 माइनस आया। अब बीच में क्या लगाएंगे? माइनस। अब 0 का गुणा कोई भी संख्या हम करेंगे 0 आएगा, प्लस 0 आया, 0 का गुणा भी कोई भी संख्या हम करेंगे 0 आएगा, तो खत्म ना कैलकुलेशन। पढ़ा क्या? आंसर आया 4। समझ में आया? चलो इसके सापेक्ष करके देखते हैं आंसर सही बना है कि नहीं बना है, ये तो कंफ्यूज रहोगे, उल्टा आ गया तो करके। क्या है अपने पास? प्लस 1, ये गायब, 4 एकम माइनस 2 शून्यम, खत्म। फिर माइनस प्लस 0 आएगा क्या? अब तो 0 का गुणा नहीं करेंगे, 0 ही बनाएगा इसलिए छोड़ दी। क्या बचा? प्लस, ये लाइन गायब होगा, शून्य माइनस 1 शून्य, देखो 4 एकम 4 और 1 का गुणा शून्य करेंगे शून्य आएगा, देखो इसमें भी 4 आया ना। कैलकुलेशन किसमें कम पड़ा? 0। इसीलिए जिस तरफ ज्यादा 0 मिल जाए उसी में कर देंगे। अब मान लो यही क्वेश्चन मुझे इस तरह से दे दे, 1 1 0 0 1 0 1 2 4, इस तरह से मैं यहां से भी प्रसार कर सकता था, यहां से भी प्रसार लगा सकता था, क्योंकि इसमें भी 2 बार 0 आ रहा है, कैलकुलेशन कम है, इसमें भी 2 बार 0 कैलकुलेशन कम है। लेकिन सीधा देखने पर अपने को ज्यादा सही लगता है क्योंकि इसमें लाइन से हो रहा है। आया? अब मान लो यहां 1 है, यहां 2 है, अब चाहे इसके सापेक्ष करें या इसके सापेक्ष करें या इसके सापेक्ष या इसके सापेक्ष, एक ही 0 आया। कर लोगे? 1 2। अब अगर मान लो यहां 0 रह गया तो हम किसके सापेक्ष लगाएंगे? C2 के सापेक्ष। क्लियर वो कॉन्सेप्ट? जिधर ज्यादा 0 मिल जाए उधर ही प्रसार लगाओ क्योंकि कैलकुलेशन कम पड़ेगा, ठीक। चलो नोट कर लो, बाकी क्वेश्चन पूरा का पूरा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन नंबर 6 तक।